सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं आप लोगों का चैप्टर का नाम है त्रिभुज। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और ये सबसे ज़्यादा ना तंग करने वाला चैप्टर है, मतलब कि परेशान करने वाला चैप्टर है लोगों को, ठीक है ना। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आप लोगों ने क्लास 9th में सर्वांग समता है इसका, और 10th में आप लोगों का है समरूपता, ठीक है। त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता। तो त्रिभुज तो सब लोग जानते हैं कि भाई तीन भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि पहले हम लोग जानते हैं सर्वांग सम आकृतियां, सर्वांग समता क्या होता है, और इसके बाद तब हम लोग जानेंगे समरूप आकृतियों के बारे में। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, देखिए कि जब समान आकार तथा समान क्या हो, अमाप हो, उस आकृति को हम बोलेंगे कि यह आकृति क्या है, सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब अगर संधि विच्छेद करिएगा ना तो लिखे होगा आपका, देखिए सर्व प्लस अंग और प्लस समान। क्या होगा, सर्व अंग समान। जब आकृति के सभी अंग क्या होंगे, समान होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वांग सम बोलेंगे। तो जैसे ही आपका देखिए ये क्या है, आपका ये आपका शेप है, ये क्या है आपका शेप है, जिसे हम लोग आकार बोलते हैं। इसका आकार किस शेप में है, सर्कल के है, वृत्त के शेप में है ना। ये सभी आकृतियां क्या है आपका, इन लोगों का ये क्या है, एक ये वृत्त के शेप में है, ये इनका क्या है, आकार है। ये क्या है आपका, आकार है। और आमाप क्या होता है, इनकी साइज क्या है। इसकी इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपकी, 3 है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 2 है। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4 है। और इस वृत्त की कितना है आपका, 3 है। तो ये इनका अलग अलग साइज है कि नहीं है, अरे हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने बताया कि सर्वांग सम आकृति कौन सी होगी, यहां कंडीशन मैंने लगाया कि जब समान आकार हो, वह आकृति जिसका आकार तो समान हो। तो भाई ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है कि नहीं है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसका सबका आकार क्या है, समान है। आकार अभी समान बोल रहा है, लेकिन कह रहा है कि आमाप साइज भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, साइज भी उसकी समान होनी चाहिए। तो इसकी साइज आपस में बराबर है, अरे नहीं है, क्योंकि इसकी साइज 3 है, इसकी साइज 2 है। अमाप साइज तो देखिए, आकार तो सबका सेम है, एक ही तरह का दिख रहा है। ये भी वृत्त दिख रहा है, ये भी वृत्त दिख रहा है, ये भी वृत्त दिख रहा है, और ये भी वृत्त दिख रहा है। तो भाई हम तो ये देख रहे हैं ना कि सबका क्या है, आपका आकार समान है। लेकिन इसमें बोला कि सर्वांगसम आकृति, हम उसी आकृति को बोलेंगे जिसका आकार भी समान होगा और अमाप भी समान होगा। अमाप का मतलब साइज समान होगी। जैसे इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी त्रिज्या 2 है, इसकी त्रिज्या 4 है, इसकी त्रिज्या 3 है, इसकी भी त्रिज्या 3 है और इसकी भी त्रिज्या 3 है। तो इसमें से अगर हम बोलें, क्या बोलें आपका, देखिए कि यहां मैंने लिख दिया कि सर्वांगसम आकृति, सर्वांग सम आकृति। तो अगर हम पहले में अगर देखें तो ये पहला वाला और ये चौथा वाला आकृतियां आपस में क्या है, सर्वांगसम है। क्या है आपका, सर्वांगसम है। तो ये इसमें आपकी आकृति कौन सी, देखिए आकृति फर्स्ट और कौन सी, फोर्थ। ये आकृति क्या है आपका, सर्वांग सम है। इसमें पहले में अगर हम बात बोले तो ये वाली आकृति और ये वाली आकृति समान है, आकार भी इनका समान है। भाई ये भी एक वृत्त है और ये भी आपका एक वृत्त है। तो आकार तो आपका समान है, लेकिन इनका आमाप मतलब इनकी साइज भी बराबर है। इसलिए ये दोनों आकृति क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। तो अगर हमसे कोई पूछ देगा कि भाई ये चित्र में देख करके जरा ये बताओ जानी कि इसमें कौन सा क्या है, सर्वांग सम है, कौन सा है सर्वांग सम। तो हमने आपको बताया कि सर्व अंग समान, इसका अंग और इसका अंग, इसके ऊपर अगर मैं एक वृत्त ऐसे रख दूंगा ना तो क्या होगा, उसके ऊपर चिपक जाएगा, पिछला वाला नहीं दिखेगा। जैसे चूड़ी होती है, जो महिलाएं पहनती हैं चूड़ी, तो एक ही नाप की पूरी पहनेंगी ना, एक चूड़ी को पीछे रख दो, उसके ऊपर एक वाली चूड़ी को, तो चौचक चक क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा। समझ में नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम बोलेंगे कि ये वाली आकृति और ये वाली आकृति आपस में क्या है, सर्वांग सम है, क्योंकि इसका सभी अंग समान है। भाई ये वृत्त के शेप में ये भी है, वृत्त के शेप में ये भी है, और इसकी भी त्रिज्या 3 है और इसकी भी त्रिज्या
3 है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगी? सर्वांग सम होंगी। समझ में आया? अब हम सेकेंड की बात बोले तो ये क्या है? एक वर्ग आकृति है। सब क्या है आपका? एक वर्ग आकृति है। तो वर्ग में क्या होता है? सभी भुजाएं क्या होती हैं आपस में? बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसकी भुजा देखिए भाई, सबका अगर हम देखें आकार तो भाई इसका भी, इसका भी, इसका भी और इसका भी सब वर्ग है, तो सभी देखने में तो भाई वर्ग की तरह ही दिख रहा है। तो आकार तो भाई सबका क्या है? आपका एक ही तरह है। लेकिन जरा बताइए क्या आमाप सबकी बराबर है? नहीं ना। इसकी देखिए साइड कितना है? 5 है, इसकी 6 है, इसकी 4 है और इसकी 6 है। अगर हमको ये बताना हो कि इसमें से कौन सी आकृति सर्वांगसम होगी तो क्या होगा आपका? देखिए ये वाला आपका सर्वांगसम होगा और ये वाला होगा, क्योंकि इसका देखिए इसकी जो भुजा है वो भी 6 सेंटीमीटर है और इसकी भी भुजा आपका क्या है? सेंटीमीटर में समझिए, ठीक है ना? सभी भुजाएं हैं तो इसकी भी भुजा 6 सेंटीमीटर में है और इसकी भुजा भी 6 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा सर्वांगसम आकृति, अगर हमसे पूछा जाए तो इसमें से हमारा क्या बोलेंगे? देखिए आकृति कौन सी आकृति? इसकी देखिए, इसका मैंने नाम दिया है कौन सा? 6वां और 8वां। क्या होगा? ये आकृतियां क्या है आपस में? सर्वांगसम है। ये समझ में आया? कोई तकलीफ? अगला हमें दिया है भाई, इसमें आपका ये त्रिभुज हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? आपका त्रिभुज देख रहे हैं और सभी जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। सभी त्रिभुज क्या है आपके? समकोण त्रिभुज हैं। तो इसमें हमें देख करके बताना है कि इसमें कौन सी आकृति क्या है आपकी? सर्वांगसम है। कि भाई समान, भाई सभी समकोण त्रिभुज हैं तो उनका आकार तो समान हो गया। अब इसमें देखना है कि इनकी आमाप भी तो समान होगी, वही तो सर्वांगसम होगा ना। कंडीशन ऊपर ही दे दिया, जब समान आकार हो तथा समान क्या हो आपका? आमाप हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सर्वांगसम आकृतियां बोलेंगे, सर्वांगसम बोलेंगे। सर्व अंग समान, जब सभी उसके अंग क्या होंगे? समान होंगे। तो देखिए इसकी भुजा 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी देखिए 6 है, 8 है, 10 है, ये भी नहीं है, ये 4 है, 2 है, 2√5 है, ये 3 4 5 है, 3 4 5 और इसका भी देखिए 3 4 5 3 4 5। तो भाई ये भी 90 अंश का कोण, इसका भी 90 अंश का कोण, ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक समकोण त्रिभुज है। और इसकी भी भुजा ये 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा ये 3 सेंटीमीटर, इसकी भी ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 और ये 5 आपका, ये भी 5 है। तो हम बोलेंगे कि इसका आकार भी समान है और आमाप भी समान है। किसका? इस त्रिभुज की। इसलिए ये क्या है? एक सर्वांगसम है। तो इसमें से हम देखेंगे कौन सा आपका? आकृति 9 और 12 क्या है आपका? सर्वांगसम है। ये बात समझ में आया? कोई तकलीफ है? तो सर्वांगसम में क्या होता है कि वह आकृति जिसका आकार भी समान हो और आमाप भी समान हो उसे हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम आकृति बोलते हैं। यहां तक बात समझ में आया? आगे आपका आ जाता है समरूप आकृतियां। समरूप आकृति क्या होती है? देखिए इसने बोला कि समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। आकार क्या हो? समान हो। लेकिन यहां पर एक बात बोला कि आमाप इसकी जो है वो क्या हो? समान होना आवश्यक नहीं है। आकार समान हो लेकिन उसकी आमाप मतलब साइज बराबर हो कोई जरूरी नहीं है। तो जरा देखिए इसका अगर आकार देखें तो ये भी वृत्त के आकार का है, इसका आकार देखें तो ये भी वृत्त के आकार का है, और इसका आकार देखें तो यह भी वृत्त के आकार का है, और इसका आकार देखें तो यह भी एक वृत्त के आकार का है। तो तीनों आकार का है तो हम तो कह सकते हैं ना भाई, चारों अगर आपका है तो हम कह सकते हैं भाई चारों आकृति क्या है? समरूप है। क्योंकि इसमें कंडीशन दिया मेरी जान के खुद कह रहा है कि उसका आकार समान होना चाहिए भैया, कि देखने में एक जैसा दिखे। एक सर्कल वृत्त अगर दिख रहा है तो भाई वृत्त के ही जैसा दूसरा भी दिखना चाहिए, लेकिन उसका आमाप समान भले ही ना हो लेकिन देखने में वो क्या आकार समान होना चाहिए। तो आकार ये भी वृत्त के जैसा दिख रहा है, ये भी वृत्त के जैसा दिख रहा है, ये भी वृत्त के जैसा दिख रहा है, ये भी वृत्त के जैसा दिख रहा है। तो ये सभी आकृतियां हम क्या बोल देंगे? ये क्या है? आपको समरूप है। बात समझ में आया कि नहीं? कोई तकलीफ है?
दूसरी बात, अब इसमें वर्ग की बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये भी एक वर्ग ही है जैसा दिख रहा है भाई। इसका भी सभी कोड जो है 90 अंश है, इसका भी सभी कोड कितना है 90 अंश है, इसका भी 90 90 90। भाई वर्ग के सभी कोड क्या होते हैं 90 अंश के होते हैं। तो इसकी भी देखने के भाई आकार तो एक ही जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इसलिए हम ये बोलेंगे कि यह भी क्या है एक, क्योंकि इसका आकार समान है, भले ही माप समान ना हो। तो सीधे बोला, बस समझ में आया कि नहीं है। अब इसमें हम बात बोलें, इसमें बात करें तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, यह भी एक समकोण त्रिभुज है और यह भी एक समकोण त्रिभुज है। तो भाई देखने में तो सब एक जैसा दिख रहा है कि नहीं है। तो इसमें क्या है आपका कि सबका भाई ये भी 90 अंश का कोण है, ये भी 90 अंश का, सभी 90 अंश का कोण है कि नहीं है। तो हम बोल देंगे ना भैया कि देखने में एक जैसा दिख रहा है, इसलिए क्या होगा आपका समरूप त्रिभुज है। लेकिन सभी त्रिभुज की अगर हम बात बोले समरूप हो कोई जरूरी नहीं है, उसका रीजन होता है समरूपता। इसीलिए हमको पढ़ना है त्रिभुजों की समरूपता। उसका कंडीशन होता है कि कोई भाई इसमें तो ठीक है, इसमें चल जाएगा, छोटा बड़ा उसमें होगा। लेकिन त्रिभुज भी तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन वृत्त कई प्रकार के होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना, समझ नहीं। चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं एक वर्ग लिख देता, अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं भाई, ऐसे मैं कर दूं, इस तरीके से मैं कर दूं भाई, कोण सबका 90 अंश है, इसका मैं काट दूंगा, ये 8 है, ये आपका 4 है। अब मैं क्या कहूंगा, ये क्या सब समरूप है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समान ही आकार नहीं हुआ ना, ये तो वर्ग है और ये क्या हो गया आयत हो गया। तो कैसे आकार कैसे समान हो गया? इधर से मोटा है, इधर से चौड़ा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। तो यही होना चाहिए कि आकार समान होना चाहिए। तो त्रिभुजों के समरूप, भाई इसमें तो मान लेते हैं भाई समरूप है, क्योंकि इसका इसमें भाग दीजिएगा भाई, उसमें कंडीशन है, उसको मैं आपको समझाऊंगा, समझा कि नहीं है। लेकिन समरूप होने की अपनी अपनी क्या होती है, एक शर्त होती है। क्या होती है? कोई भी त्रिभुज समरूप तब होने की उसकी क्या है, शर्त है। और वही हम लोगों के इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना। त्रिभुजों की समरूपता की शर्त क्या होती है? भाई वृत्त तो सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं, लेकिन त्रिभुज सभी समरूप होते हैं जरूरी नहीं होती है, क्योंकि त्रिभुज कई प्रकार का होता है। जैसे मैंने एक लिख दिया, जैसे मैंने आपका एक त्रिभुज मैंने लिख दिया है कि नहीं है, मैंने इसका लिखा 4 5 6 है कि नहीं है, और एक मैंने इस तरीके का त्रिभुज आपका बना दिया, ये भी आपका 4, ठीक है ना। तो ये क्या सभी आकृतियां आपका समरूप हैं? भाई है तो तीनों त्रिभुज, लेकिन क्या आपके इसमें से अब हमें पता करना हो कि कौन सी आकृति क्या है आपका समरूप हो। तो हमने आपका क्या बताया, समरूप में क्या होता है कि जिसका क्या हो, आमाप समान हो, सॉरी आकार समान हो, लेकिन आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। तो भाई आकार में तो ये भी एक त्रिभुज ही दिख रहा है, ये भी त्रिभुज दिख रहा है, और ये भी आपका क्या है, एक त्रिभुज ही दिख रहा है। तब तो हम बोल देंगे तीनों क्या समरूप है? नहीं, उसका शर्त होता है। क्या होता है? उसकी एक शर्त होती है कि कोई भी आकृति समान कब होगी, ठीक है ना। तो उसका शर्त यह होता है कि इसके संगत कोण, कोई भी त्रिभुजों की समरूपता में यह होता है कि कोई भी आकृति समरूप तब होगी जब उसके संगत कोण, जैसे ये देखिए ये है, तो इसका संगत कोण आपका ये है, और इसका संगत कोण आपका ये है, और ये वाला देखिए, इसको मैंने एक तरीके से कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, और इसको ऐसे कर दिया, और इसको देखिए 2 लाइन से मैं इसको दिखा रहा हूं, इसको भी मैं 2 लाइन से दिखा रहा हूं, और इसको भी मैं आपको 2 लाइन से दिखा रहा हूं। इसका मतलब कि ये कोण, ये कोण, ये कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होंगे। अगर ये कोण किसी भी भुजा का आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा, भाई संगत इसी के ना, ये कोण इसके कोण के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये कोण अगर इसके बराबर होगा, और उन भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, अगर समान होगा, तो वो क्या होंगे, आपकी समरूप आकृतियां होंगी। समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैंने एक कर दिया कि जैसे ये आपका ये त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज होगा, ये क्या है आपका समरूप है या नहीं, तो हम पता लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे आपका देखिए AB है ना, तो मैंने लिख दिया AB बटा के, देखिए इसका AB मैंने लिया, और इसका मैं ये वाला लूंगा, DE लूंगा। क्या लूंगा आपका, देखिए पहली बात ये देखने का हम कर देंगे कि ये दोनों आपस में समरूप नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसका कोण आपका 90 अंश है, क्या है आपका 90, और इसका कोण क्या 90 अंश है क्या, नहीं है ना, तो सीधा बात ये आपका समरूप नहीं है।
सीधा बात, बस एक शब्द में समझिए कि संगत कोण बराबर नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, समरूप नहीं है। अगर संगत कोण बराबर हुआ तो समरूप होगा। अगर संगत कोण बराबर हुआ तब हम मान सकते हैं को क्या होगा, आपका समरूप हो सकता है, संभावना है, लेकिन अभी पूरी संभावना नहीं है। जैसे देखिए इसका कोण 90 डिग्री है, इसका कोण कितना है आपका 90 अंश है, हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब ए बी और इसका क्या हो गया, जी एच, है ना। तो ए बी बटा के जी एच इसका जो अनुपात आएगा, है नहीं। और फिर इसके बाद इसका आधार क्या है, बीसी है भाई, संगत कोण में ये बीसी है और इसका क्या है आपका एच आई है। मतलब आपका हो जाएगा देखिए बीसी भाई, ये बीसी और इसका क्या है आपका एच आई, एच आई इसका भी अनुपात क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। और ये क्या है आपका एसी आ गया, क्या हो गया आपका एसी, एसी और बटा के क्या हो जाएगा जी आई। इन तीनों का अगर संगत कोण बराबर हो और इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात अगर आपस में बराबर है तब क्या होगा, वो क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा, तब जाकर को समरूप त्रिभुज होगा। जैसे देखिए ए बी का मान इसमें कितना दिया भैया, अरे बोलो ना, 5 दिया है। ए बी का मान इसमें 5 दिया है और इसमें जी एच दिया है, जी एच का मान कितना दिया आपका 10 दिया है। तो 5 बटा के 10 अगर हम काटेंगे तो कितना आएगा, 1 बटा के 2 आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अब देखते हैं, देखिए ये बीसी का मान कितना दिया आपका 4 दिया है, बटा के एच आई का मान कितना दिया आपका 8 दिया है, काटेंगे कितना आ रहा है 1 बटा के 2 ही आ रहा है। इसका एसी का मान कितना दिया है, कितना दिया है 6 बटा के, जी आई का मान कितना दिया है आपका 12, काटेंगे कितना आया 1 बटा 2। तीनों का हमने क्या किया, अनुपात निकाला और तीनों का अनुपात क्या आया है, बराबर आया है। संगत कोण भी बराबर हो और सभी भुजाओं का अनुपात क्या हो आपस में अगर बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। वो उसकी क्या होती है, शर्त होती है, समरूपता की क्या होती है, शर्त होती है कि कोई भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप तभी होगा जब उनकी संगत कोण और उनकी संगत जो भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या हो, समान हो, तब जाकर के कोई भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ कोई तकलीफ है? तो इसमें इस आकृति में भाई संगत कोण बराबर ही नहीं है कि नहीं है, तो इसलिए ये जो त्रिभुज होगा आपका क्या होगा, समरूप नहीं। कोई भी त्रिभुज मैंने लिख दिया, एक त्रिभुज ये लिख दिया और एक त्रिभुज आपका ये लिख दिया, ये आपका P हो गया, Q हो गया, R हो गया, इसको मैंने नाम दिया A दे दिया, B दे दिया और C दे दिया। ये आपका कोण मैं मान लेता हूँ ये आपका 90 डिग्री है, क्या है आपका देखिए ये 90 अंश है, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्या होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? इसको देखिए एक तीर से दिखा रहे हैं, इसको एक तीर से दिखा रहे हैं और इसको देखिए डबल से दिखा रहे हैं, तो इसको भी डबल से दिखा रहे हैं। तो ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप कब होंगे, जैसे मैंने ए बी लिया, मैंने क्या ले लिया, ए बी ले लिया, तो इसकी संगत भुजा इस त्रिभुज में कौन सी है, पी क्यू है ना भाई, इसकी संगत भुजा क्या है, तो ए बी बटा के पी क्यू का जो मान आएगा वह मान क्या होना चाहिए, बराबर है। जैसे ये मैंने क्या लिया बीसी, ये बीसी लिया कि नहीं लिया, तो इसकी संगत भुजा क्या होगी, क्यू आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बीसी बटा के क्यू आर। ये क्या है आपका, मैंने इसका एसी लिया, मैंने क्या लिया, एसी लिया, मैंने एसी ले लिया, तो इसका भी संगत भुजा क्या होगा आपका पी आर। इन सबका जो अनुपात होना चाहिए बराबर अगर आएगा, बराबर आएगा, और इनके संगत कोण, जैसे इसका देखिए कोण बी का संगत कोण क्या है आपका, ये 90 डिग्री है ना, तो कोण बी बराबर मैं क्या कहूंगा, कोण क्यू, और बराबर कितना है आपका 90 डिग्री। और मैंने ये भी दिखाया कि इसका आपस में कोण क्या है आपका बराबर है, तो कोण सी बराबर क्या है, कोण आर के, और कोण ए बराबर किसके है आपका, कोण पी के। इतनी अगर कंडीशन को अगर हमको संतुष्ट करेगा तब जाकर के वो क्या होगा, एक समरूप त्रिभुज होगा। तो सिंपल बात भाई, ए बी की संगत भुजा क्या है, पी क्यू, इसका अनुपात हम निकाल लेंगे, तो सबका अनुपात इस तरीके से हम निकाल लेंगे, अगर वो बराबर आ जाएगा तो क्या होगा, एक समरूप होगा, और नहीं आएगा तो समरूप नहीं होगा। बस इतना आपका पहले चैप्टर में है, खत्म हो गया। देखिए एक चीज और आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है भाई, सर्वांगसम और समरूप में मैंने आपको बात बता दिया कि सर्वांगसम क्या होता है, जिसका समान आकार हो और समान क्या हो आपका अमाप हो, है कि नहीं है। और वो आकृति क्या होती है,
सर्वांग सम होती है। और जिसमें आकार क्या हो आपका समान हो, परंतु आमाप समान होना चाहिए, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या होता है आपका समरूप आकृति होती है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने एक आकृति को मैंने बताया, जैसे मैंने आपका एक वृत्त मैंने लिख दिया, ठीक है ना, इसकी भी त्रिज्या मेरी मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर की हो गई। एक और मैंने एक वृत्त लिख दिया बनाया, ठीक है ना, इसकी भी त्रिज्या क्या हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है ना। तो एक बात बताइए कि ये दोनों आकृति क्या है आपका सर्वांग सम है भाई, क्योंकि इसका समान आकार भी समान है और इनका क्या है आपका आमाप भी समान है। ये दोनों आकृति क्या हो गई तब मेरी सर्वांग सम हो गई। लेकिन क्या ये दोनों आकृति आपस में समरूप है कि नहीं है ना। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितनी भी सर्वांगसम आकृति होती है वह आकृति समरूप होती ही होती है, और जो आकृति समरूप होती है जरूरी नहीं है कि वो क्या है सर्वांगसम हो, क्योंकि समरूप में क्या बोला कि समान आकार। अरे भैया पहले ही इसका आकार समान हो गया तो हम समरूप तो इसको आंखों बंद करके कह देंगे। आमाप देखने क्या जरूरत है, जब हमारा कंडीशन पहले कर दिया कि समान आकार हो तो आकार दोनों का क्या हो गया समान हो गया। जब दोनों का आकार समान हो गया तो आकृति क्या हो गई समरूप तो हो ही न गई। अब इसलिए ध्यान रखिएगा कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, और समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो जरूरी नहीं होती। समझ में भाई, इन दोनों के पहले कहते हैं समरूप है। अब इनका आमाप देखेंगे तब ना हम बोलेंगे, है कि नहीं है। तो अगर आमाप समान हो जाएगा तो ये सर्वांगसम हो जाएंगी, समझ में नहीं है। तो इस बात का आप लोग क्या करिएगा ध्यान। आपके सामने ये आपका है प्रश्न दिख रहा है, इसको आप देख करके क्या बता सकते हैं कि यह आकृति समरूप है या नहीं है कि नहीं है। तो समरूपता की हमने शर्त बता रखी है आपको कि समरूपता की शर्त क्या है कि पहली बात संगत कोण क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका संगत कोण, ए का संगत कोण क्या है, ये P है, ये भी 105 अंश है और ये भी 105 अंश है, समझ में आया कि नहीं है। और B का संगत कोण क्या है Q है, तो ये भी 100 अंश है और ये भी 100 अंश है, यहां तक कोई दिक्कत है। C का संगत कोण क्या है आपका R है, तो ये भी 70 अंश है तो ये भी 70 अंश है कि नहीं है। D का संगत कोण S है तो ये भी 85 है तो ये भी 85 है कि नहीं है। अब इसकी संगत भुजा की हम बात करते हैं भैया, है कि नहीं है। तो AD बटा के हम क्या करेंगे PS, है कि नहीं है, या फिर AD बटा के हम क्या करेंगे PS। तो यहां हम निकाल करके देख लेते हैं AD बटा के PS बराबर AD का मान कितना है मेरी जान 2.1 है, 2.1 है। PS का मान कितना है 4.2 है, कितना है आपका 4.2 है। भाई अगर देखिए एक अंक पे ऊपर भी दशमलव, एक अंक पे नीचे भी दशमलव है कि नहीं है। तो कुछ करना नहीं है भाई, दशमलव हटाएंगे 21 दूना के काट देंगे तो आएगा कितना 1/2 आएगा, हाँ या ना। कोई तकलीफ है। अब यहाँ पर देखिए AB बटा के PQ हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका देखिए AB बटा के PQ। तो AB का मान कितना है 1.5, PQ का मान कितना है 3.0 या फिर 3, तो 1.5 दूना 3 भाई, दूना ए भी आएगा कटेगा तो इसका भी मान कितना आएगा 1/2 आएगा। कोई तकलीफ है। अब इधर देख लेते हैं BC बटा के QR, BC बटा के QR भाई, क्योंकि इसकी संगत भुजा तो यही ना होगी, है कि नहीं है। तो इसका मान कितना है 2.5, तो 2.5 बटा के QR का मान कितना है आपका 5.0 या 5। तो ये भी देखिए 2.5 दूना 5 दिख रहा है कि नहीं कट रहा है, ये भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए CD बटा के RS, CD बटा के RS। तो CD का मान कितना है आपका 2.4, क्या हो जाएगा आपका 2.4 बटा के इसका मान कितना है 4.8, एक अंक पे दशमलव है तो 2.4 2 जा 4.8 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला
कि इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है पूरा क्या है, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, पूरा क्या है आपका समान है। संगत कोण भी बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो आकृति है ABCD, ये जो आकृति है क्या ABCD वो क्या है, समरूप है। क्या है वो आपका समरूप है किसके, आकृति PQRS के। समझ में आया भाई। सर्वांग समरूपता की यही तो मैंने शर्त बताया था कि उनके संगत कोण पहली बात क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम क्या बोल नहीं सकते हैं भाई, ये पूरा अगर आपका बराबर है तो मैं ये तो बोल ही सकता हूँ भैया कि AD/PS जो है बराबर है किसके, AB/PQ के, है कि नहीं है भाई। इसका मान तो 1/2 है और ये बराबर है किसके, BC/QR के, और बराबर है, कहाँ करें, बराबर इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर वो बराबर है किसके भैया, बराबर CD/RS, CD/RS की, सब बराबर है कि नहीं है। यही आपकी क्या है, समरूपता की शर्त है। तो इस आधार पे हम कह देंगे कि ये जो आकृति है क्या है, समरूप। समझ में। अब इस आकृति को देख करके आप बताइए यह क्या समरूप आकृति है। ये भी आकृति आपको देखने में क्या लग रही होगी, समरूप आकृति लग रही होगी ना। भाई हम कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, आपने कह दिया भाई मान लिया, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे नहीं मानूंगा क्योंकि मेरा जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा तब तो मैं मानूंगा। भाई ये क्या है, 3 3 3 3 सबकी भुजाएं क्या है भाई, समान है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या है, एक वर्ग है। क्या है आपका, एक वर्ग है, और वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं। और इसमें क्या है देखिए, इसका 3.5 सेंटीमीटर भुजा है और ये क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है। ये भी 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो आमने सामने की भुजाएं क्या है, इसकी बराबर है, और इसका भी प्रत्येक कोण कितना है, 90 अंश का है। कितना है, प्रत्येक कोण कितना है आपका, 90 अंश का है। तो इनकी भुजाएं बराबर हैं भाई, आमने सामने की इसकी भुजाएं बराबर हैं, इसकी पूरी भुजाएं बराबर हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं है। भैया कोण ये देखिए, इसका A का संगत कोण P है तो ये भी 90 अंश है, B का संगत कोण Q है, ये भी क्या है, 90 अंश है। अरे R का संगत कोण यहाँ पर C है, ये भी 90 अंश है। ये S का संगत कोण D है, ये भी आपका 90 अंश है। इसका मतलब कोण तो सब क्या है आपके बराबर हैं। अब हम देखते हैं संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होना चाहिए, है कि नहीं है। तो यहां से हम देखेंगे, देखिए AD क्या देखेंगे, AD/PS, PS का मान क्या आपका आ रहा है, तो इसमें AD का मान कितना है आपका, देखिए 3, और इसमें PS का मान कितना है आपका 3। काटेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। या इसको हम कर सकते हैं, देखिए 1/1 कर लें, कोई तकलीफ। अब यहां पर मैं करता हूं AB/PQ, क्या करते हैं, AB/PQ। तो AB का मान कितना है, 3। भाई AB का मान कितना है आपका 3 है, और PQ का मान कितना है 3.5 है। काटेंगे तो श्योर है आपका कि भाई 1/1 नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें अब BC निकालते हैं। देखिए BC/के क्या हो जाएगा आपका, BC/के QR। BC का मान कितना दिया है आपका 3, QR का मान भी दिया है 3। इसको भी हमने काटा तो आपका एक आया, ठीक है। इसके बाद CD क्या है आपका, CD/के क्या है RS बराबर। तो CD का मान कितना दिया है आपका 3 दिया है। RS का मान कितना दिया है, 3.5 दिया है। अब ये बताइए, ये भी बराबर नहीं है। और हमने क्या बताया था समरूपता में कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो, बराबर हो। तो क्या यहाँ पर आपका AD/के PS बराबर है AB/के PQ के, ये देखिए है AB/के PQ के, अरे बोलिए नहीं है ना। यहाँ पर AD/के PS का मान 1/1 है,
और यहाँ ए बी बटा के पी क्यू का जो मान है वो 3 इसका भाई एक तो आएगा नहीं भाई, 3.5 रहता तो मैं एक आता, तो नॉट इक्वल है भैया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यह एक समरूप क्या होगा, नहीं चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण तो इसमें बराबर हैं, लेकिन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं। ये यहाँ ये भाई ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्या ये आपस में ये आपस में बराबर हैं, लेकिन सब बराबर होना चाहिए। संगत भुजाएं भाई इसके बराबर, मतलब ये बराबर ये बराबर ये बराबर, सबका मान अगर एक आ रहा है सभी का मान आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 का मान आ गया इसमें 2 का मान आ गया, तो इससे मतलब नहीं है। सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर हैं, समान होनी चाहिए, उनका अनुपात होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या होगा कि ए बी सी डी जो होगा क्या है, एक ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप नहीं है। क्या है, समरूप नहीं है। क्यों नहीं समरूप है भैया? क्योंकि इनके संगत कोण तो बराबर हैं, लेकिन इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। समझ में आया? इसमें आपको देख के बताना है कि यह समरूप है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, देखिए कि भाई ये अभी क्या है आपका, इसकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं और इसकी भी सभी भुजाएं बराबर हैं, है कि नहीं है? तो हम देख लेते हैं, देखिए कि ए बी बटा के पी क्यू का अनुपात देख लेते हैं, अगर नहीं पहले अनुपात ही देख लेते हैं। तो ए बी बटा के क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो ए बी का मान कितना है, 2.1, पी क्यू का मान कितना है, 4.2। तो यहाँ देखिए 21 दूना 42 कट जाएगा, आया कितना, 1/2 आया। इसके बाद ए बी बटा के क्या हो जाएगा, देखिए बी सी हम देख लेते हैं। तो बी सी सॉरी क्या हो जाएगा आपका, बी सी बटा के क्या हो जाएगा, क्यू आर। तो बी सी का भी मान कितना दिया है, 2.1। क्यू आर का मान कितना दिया है, 4.2। तो 21 दूना 42, इसका भी मान आएगा 1/2 आया। अब यहां पर हम लोग कर लेते हैं, देखिए सी डी क्या हो जाएगा आपका, देखिए सी डी बटा के आर एस बराबर, ये इसका भी मान 2.1 है, यहाँ 4.2 काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, आया। इसके बाद ए डी क्या करेंगे, ए डी बटा के एस पी क्या हो जाएगा, ए डी बटा के एस पी या पी एस बराबर, इसका भी मान कितना दिया आपका, 2.1 और 4.2 दे दिया है, काटेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। हुआ? डीए रहेगा ना सर? अरे कहाँ डीए, ए डी या डीए क्या है, यही ना है। चलो भैया तुम्हारे कहने का, चलो आपकी तकलीफ हम दूर कर दें, डीए। चलो भैया डीए हो गया, डीए बटा के एसपी, डीए बटा के एसपी, ठीक है। ये भी आपका 1/2 आया। तो यहाँ हमने देखा कि ए बी बटा के पी क्यू बराबर बी सी बटा के क्यू आर बराबर सी डी बटा के आर एस बराबर ए डी बटा के एस पी। ये सब क्या आ रहे हैं आपके, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है। तो हमें कह देना चाहिए कि ये दोनों क्या हैं, समरूप है। तब तो समरूप तो हो ही नहीं जाएगा। लेकिन हमने आपको एक बात और बताई थी कि संगत भुजाएं तो आपकी बराबर हुई, लेकिन अब जरा देख लो संगत कोणवा, थोड़ा देख लो तो देख लो, बड़ा खुश होकर चहचहा रहे थे। देख लो भैया ये सभी संगत कोण क्या हैं आपके भाई, ये इसका सब क्या है 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 अंश है, 90 भाई लंब है ना, 90 अंश है। अब जरा ये बताओ तो किस हिसाब से ये 90 अंश का दिख रहा है, इसकी शकल दिख रही है 90 अंश की, दिख रही है। तो जरा एक बात बताओ, क्या एंगल ए बराबर है एंगल पी के? नहीं है ना, है। इसकी शक्लें नहीं दिख रही है, ये क्रीम पाउडर लगाया है, क्रीम पाउडर नहीं लगाया है, कम चमक रहा है, इसीलिए ना एक बूढ़ा खड़ा इससे खड़ा है, शान से ही झुका हुआ है, कोई देख लेगा। तो एंगल ए क्या पी के बराबर है? नहीं है। एंगल बी क्या आपका एंगल क्यू के बराबर है? नहीं है। एंगल सी क्या आपका एंगल आर के बराबर है? नहीं है। एंगल डी क्या आपका एंगल यस के बराबर है? नहीं है।
तो यहाँ पर संगत भुजाओं का अनुपात तो समान आया, लेकिन क्या संगत कोण आपके बराबर हुए? लेकिन समरूपता की हमने शर्त बताई कि संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात दोनों जब तक बराबर नहीं होगा तब तक उसे हम क्या कहेंगे? चलिए देखिए, प्रश्नावली 6.1 में आपके इतने ही प्रश्न दिए हैं, ठीक है। अच्छे से मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दिया है। अब देखिए क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। पहला आपका दिया है कि सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं? जैसे कि भाई ये भी एक आपका देखिए पूरे को बताते हैं हम आपको। जैसे एक आपका एक वृत्त हो गया, ठीक है, और ये भी आपका एक वृत्त हो गया, है कि नहीं है? तो ये वृत्त क्या है, इसका आमाप तो समान है नहीं, कि है नहीं। आमाप समान नहीं है। तो हमने बताया था कि सर्वांगसम आकृति क्या होती है? सर्व अंग समान, क्या हो? जिसका सभी अंग क्या हो? समान हो। तो ये सर्कल गोला में है, ये भी गोला में है भाई, ये इसके समान दिख रहा है कि नहीं है? समरूप आकृति का क्या था कि आमाप समान हो जरूरी नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? तो ये भाई अगर सर इसको क्या रखोगे जिसमें चिपक जाएगा, क्या पिछला वाला नहीं दिखेगा? तो इसका आमाप समान नहीं है, लेकिन ये देखने में एक जैसा है, इसलिए यह क्या है? एक समरूप है। समझ में आया? दूसरा, सभी वर्ग, वर्ग की भी वही बात है भाई, जितना भी वर्ग हो भाई, मैंने एक इतना बड़ा वर्ग ले लिया, एक मैंने इतना बड़ा वर्ग ले लिया, है कि नहीं है? तो वर्ग में सभी वर्ग भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ना कि सर्वांगसम होते हैं। समरूप होने का मतलब ये है भाई, इसकी भुजा अगर 4 हो जाएगी तो ये 4 4 4 हो जाएगी। इसका अगर मैं 2 ले लूं तो 2 2 2 भाग देंगे सबका भाई, प्रत्येक और तो 90 डिग्री के हो ही जाएंगे। और अगर अनुपात भी निकालिएगा तो 2/4 यहाँ पर भी होगा, 2/4 यहाँ पर भी होगा, 2/4 यहाँ पर भी होगा, 2/4 अभी, तो संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसलिए ये भी क्या होते हैं? एक समरूप होते हैं। तो ये वाला आप लोगों का हो जाएगा। अगला दिया है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। कौन से ऐसे त्रिभुज हैं जो क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं। तो इसमें हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि समबाहु होता है कि समद्विबाहु होता है। अब देखिए समझिएगा, अगर समबाहु त्रिभुज है, वैसे कोई भी समबाहु त्रिभुज मैंने ले लिया, ये आपका मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज हो गया। इसकी भुजाएं मान लेते हैं ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। एक त्रिभुज मैंने ऐसे ले लिया, है कि नहीं है? इसकी भुजा ये 5 5 5। तो भाई देखिए समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो होता है भाई, समबाहु तीनों भुजाएं अगर आपकी क्या है? इसकी बराबर हैं, इसकी आपस में भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 अंश होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 60 अंश हो जाएगा। ये भी भाई, ये भी 60 अंश और ये भी 60 अंश, तो ये इसके बराबर हो गया। संगत कोण आपस में बराबर हो गए, ये भी आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए? अरे हुए। और इसके बाद संगत भुजाएं जैसे मान लेते हैं A B C कर लिए, P Q हम R कर लिए, तो संगत भुजाएं जैसे AB बटा के अगर मैं PQ करूंगा तब पर भी तो आपका क्या आएगा? 2/5 आएगा। इसमें भी करेंगे 2/5, इसमें भी करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। तो सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं, जितने भी समबाहु त्रिभुज हुए, वो सभी आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? सभी समबाहु, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज क्यों नहीं होते हैं? ये भी जानना तो जरूरी है कि नहीं है? तो आप ऐसे ही कह देंगे कि कैसे जबरदस्ती, तो उसका भी आपको होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? समबाहु त्रिभुज किसी में कर दीजिए भाई, भुजाओं का अनुपात तो समान ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात करूं, किसकी? समद्विबाहु त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मैं मान लेता हूं भाई ये और ये भुजा आपस में बराबर है। मैं मान लेता हूं ये 2 है, ये 2 है, ये मान लेते हैं आपका, और ये आपका 3 है। मान लेते हैं आपका कितना है? आपका 3 है। और एक मैं दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूं। क्या करता हूं? एक दूसरा, तो ये आपस में क्या है? आपस में ये आपस में बराबर है। ये मान लेता हूं आपका 3 है, ये आपका 3 है। समझ में आया कि नहीं है? और ये आपका 4 है। समझ में आया? तो समद्विबाहु त्रिभुज में भाई अगर ये 2 भुजाएं अगर बराबर हैं तो इनके आमने सामने कोण ये वाला और इस भुजा के सामने का कोण ये वाला आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ में नहीं? इस भुजा के सामने का कोण ये वाला और इस भुजा के सामने कोण ये वाला आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम कह देंगे भैया ये कोण इस कोण के बराबर हो गया और ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। मान लिए? हो गया कि नहीं हो गया? कोई तकलीफ नहीं भैया। लेकिन अगर यहाँ पर भाई इनको भुजाओं का अनुपात, जैसे मैंने कहा A B C ले लिया और यहाँ पर P Q R ले लिया कि नहीं ले लिया? कोई तकलीफ है? तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भाई 2/3 हो गया भाई। AB
बटा के पी क्यू बराबर आपका 2/3 हो गया। भाई ए बी का मान 2, पी क्यू मान 3, हो गया कि नहीं हो गया। बी सी बटा के क्यू आर का मान भी 2/3 हो गया। तो ये आपस में बराबर हो गए। लेकिन क्या ए क्यू बटा के पी आर का मान बराबर है? ये तो 3/4 आ गया। यहाँ 2/3 तो यहाँ 3/4 आ गया। क्या आपका ए बी बटा के बी सी, भाई ए बी बटा के पी क्यू, बी सी बटा के क्यू आर और ए सी बटा के पी आर का मान बराबर आया? इस हमने क्या बताया, समरूप त्रिभुज वही होगा जिसके संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं बराबर हो, उसे के हम क्या कहेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। तो इसमें मान लेते भाई ये आपस में बराबर हो गया, तो भाई ये भी आपस में मान लेते हैं हम बराबर ही हो जाएगा। लेकिन भुजाएं कैसे बराबर होंगी, उनका अनुपात तो बराबर नहीं हुआ ना। तो इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, ना कि समद्विबाहु त्रिभुज। पहले ही में एविडेंस गलत हो गया, प्रूफ कर दिया ना। भाई इनका अनुपात समान आया लेकिन इसका अनुपात समान नहीं आया, है कि नहीं है। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप हो कोई जरूरी नहीं है। समझ में आई बात? कोई तकलीफ नहीं है। अगला आपका देखिए, कह रहा भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, बहुभुज मतलब एक से अधिक भुजाएं हो, ठीक है ना। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर। भाई यही मैं बताया था ना कि कोई भी बहुभुज की हम बात करें, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कुछ भी हो, षष्ठभुज हो, लेकिन उस संगत क्या होगा, वो समरूप तभी होगा जब उसके संगत कोण क्या हो, बराबर हो और संगत भुजाओं क्या हो, समानुपाती हो। समानुपाती मतलब कि समान अनुपात में हो। तो ये पहला वाला हो जाएगा, ये दूसरा वाला आपका हो जाएगा। समझ में आया? अगला कारण निम्न युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। देखिए समरूप आकृतियां, भाई समरूप आकृतियों के अगर आपको उदाहरण देना है तो भाई एक सर्कल लिख लीजिए। एक ये आपका सर्कल हो गया, दूसरा ये सर्कल हो गया, है कि नहीं। दोनों वृत्त है कि नहीं है। तो ये क्या है, आपस में एक समरूप आकृतियां हो गई, ठीक है ना। या समबाहु त्रिभुज का दे दीजिए, भाई ये भी एक समबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। ये भी एक समबाहु त्रिभुज हो गया, थोड़ा सा छोटा बड़ा। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से अब कह रहा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, वह आकृति जो क्या हो आपकी समरूप न हो। तो आप जैसे आप दे दीजिए, अब देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। एक मैंने दे दिया, ये वृत्त दे दिया, एक त्रिभुज, ये आपस में समरूप है क्या? नहीं है। तो ये आपकी आकृतियां दोनों क्या हैं, समरूप नहीं है। तो ये सेकंड का आपका आंसर होगा, ऐसे लिख दो, है कि नहीं है। एक वर्ग दे दो, एक आयत दे दो, है कि नहीं, इस तरीके से। अब अगला है आपका लास्ट प्रश्न, प्रश्नावली 1.6.1 का क्या है आपका, देखिए बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो इसमें अगर हम देखें भुजाओं का अगर अनुपात की बात करें, अभी मैंने आपको बताया, तो पी क्यू बटा के ए बी बराबर 1.5/3, इसका मतलब 1/2 आ जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यू आर क्या, क्यू आर बटा के बी सी बराबर वह भी 1.5/3 बराबर ये भी 1/2 आ जाएगा। आया? आर एस क्या हो जाएगा, आर एस बटा के सी डी बराबर 1.5/3, इसका भी मान बटा कितना आएगा, 1/2 आएगा। और एस पी क्या आएगा, एस पी बटा के डी ए बराबर 1.5/3 आएगा, मतलब कि 1/2 आया। तो भुजाओं का अनुपात तो सब बराबर आया, समानुपाती हैं। भुजाओं का अनुपात क्या है, पूरा बराबर है। भुजाएं आपस में क्या है, समानुपाती हैं। लेकिन इनका कोण की अगर हम बात करें तो बराबर नहीं, क्योंकि इसका भी भुजाएं इसकी बराबर हैं। ये आपका क्या है, सभी भुजाएं बराबर हो, प्रत्येक कोण आपका 90 अंश है कि नहीं है। और इसकी सभी भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन क्या ये कोण दिख रहा है आपका, किस एंगल से दिख रहा है कि 90 अंश है, नहीं है ना। इसलिए हम बोलेंगे कि यह एक समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं भैया, कि संगत कोण आपस में बराबर नहीं है। भुजाएं समानुपाती तो हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए यह आपस में क्या है, यह जो चतुर्भुज है समरूप नहीं है। आपका खत्म होगा। समझ में आया? और सवाल नहीं है इसमें? नहीं।